हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास बासवन दत्ता क्लास 12 चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम नंबर 56 देने जा रही हूँ। ये मेरे बुक का ओल्ड एडिशन है, इसी वजह से 56 है, आपका अलग नंबर होगा। और इससे आप अमाउंट से मिला लीजिएगा इतना अमाउंट करके, क्योंकि नेम तो दिया नहीं है, तो अपने बुक से एडिशन से मिला लीजिएगा। जैसे 2015 मेरा 16 है, तो आपका कुछ नया ईयर होगा, 18, 19 या 20, 21 ऐसा होगा। तो ये सब हम आज करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। इसमें वर्किंग नोट खोलेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस का प्लांट का। और यहाँ अगर आप इसको बेस कॉन्सेप्ट समझना है इसका, तो आपको प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो देखना होगा इस चैप्टर का। मेरे कोई भी चैप्टर का अगर कॉन्सेप्ट समझना हो तो पार्ट 1 वीडियो देख के ही करिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। इसमें करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या करेंट एसेट है, करेंट लायबिलिटी। अगर उसको भी देखना है तो वो भी पार्ट 1 में मेरा एक्सप्लेन किया हुआ है। और उससे भी अच्छा जानना है तो जर्नल चैप्टर क्लास 11 का देख लीजिए, उसमें पूरा अच्छे से मैंने बताया हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ये करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे बैलेंस शीट दे दिया है, कभी कभी यहाँ पे 15, 16 है ना, कभी यहाँ 16, यहाँ 15 दे देता है, वो आप देख लीजिएगा। इस ईयर इतना है, नेक्स्ट ईयर ये यहाँ है, ठीक है। इसमें एक चीज़ की जानना चाहिए, ऐसे तो मैंने बताया है पार्ट 1 में, फिर भी मैं एक बार बोल दूँ, क्योंकि जो ज़रूरी है कि करेंट 3 पार्ट खुलते हैं। जब भी बोलेगा कैश फ्लो आपको निकालना है तो आपको 3 पार्ट निकालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। जो कि आपको पता है ऑपरेटिंग में करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी होता है, और इन्वेस्टिंग में आपका खाली फिक्स एसेट आता है, और फाइनेंसिंग में आपका फिक्स लायबिलिटी आता है। तो करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी जो ऑपरेटिंग आता है, मेन ऑपरेटिंग ही होता है। उसके लिए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो पार्ट 1 में आप देख ही लीजिएगा, लेकिन इसको आप हमेशा माइंड में बैठा के रखिएगा तो जल्दी बन जाएगा। ये ट्रिक है, बहुत सारे स्टूडेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत टफ लगता है, लेकिन इस ट्रिक के हिसाब से अगर करिएगा तो आपका ईजी होगा। करेंट एसेट इंक्रीज़ होगा तो लेस, ठीक, उसका डिक्रीज़ हुआ तो ऐड। करेंट लायबिलिटी इंक्रीज़ होगा तो ऐड, और करेंट लायबिलिटी डिक्रीज़ होगा तो लेस, ठीक, इसका उल्टा करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट मतलब क्या, वही स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल। करेंट लायबिलिटी तो पता ही है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, ठीक है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सब आपका यहाँ हो गया। तो चलिए अच्छे से जानने के लिए आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, तभी बनाइएगा। तो चलिए हम लोग सब में चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक फॉर्मेट खींचे। देखिए जिसका मैंने बनवाया था वो 68 नंबर था, मेरे बुक में ये 56 नंबर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन डेट आप दे सकते हैं, मेरे बुक में ओल्ड है तो यहाँ पे 2016 भी लिख सकते हैं। ऊपर में इन द बुक सब डैश डैश भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। और ऐसे 2 कॉलम होगा, डेबिट क्रेडिट नहीं, अमाउंट रुपीज़, ये रफ वर्क के लिए फाइनल। सबसे पहला हेडिंग होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ए नंबर देख के। तो आप इसमें लिखिए नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 1.5 लाख जो है, इसके लिए मैंने वर्किंग नोट खोला है, वर्किंग नोट नंबर 1। ये देखिए इसका मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट खोला है, ये रहा 1 नंबर, ठीक है। 56 नंबर है, जिसका मैंने क्या है था 68 है। तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने खोला, लेज़र जैसा, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट पूरा लेज़र फॉर्मेट। आप टी फॉर्मेट भी कर सकते हैं। टी फॉर्मेट मतलब ऐसे और ऐसे, जस्ट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले पीएल का, आपका पता है पीएल का 2015 में मतलब बैलेंस बीडी हुआ, ब्रॉड डाउन 2,50,000 है। 16 में सीडी हुआ 3,50,000। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बाय बैलेंस बीडी 2,50,000 टू बैलेंस सीडी 3,50,000। ये तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखिए क्यों वर्किंग नोट खुला है, क्योंकि यहाँ पे आपका गुडविल भी दे दिया है, इसलिए मैंने गुडविल का अमाउंट ले लिया। देखिए 2 लाख था 15 में, कम हो गया 2016 में। तो आप क्या करिएगा, इससे इसको माइनस करके 50,000 का डिफरेंस हो रहा है, वो 50,000 का डिफरेंस मैंने टू गुडविल अकाउंट दे के यहाँ भी दे दिया। अब आप बोलिएगा कि ऐसे ही करना ज़रूरी है, मैं तो वहाँ भी दिखा सकता हूँ। हाँ, अगर आपको यहाँ दिखाना है तो आप नेट प्रॉफिट का डायरेक्ट 3,50,000 से 2,50,000 का माइनस कीजिए, तो शायद 1 लाख का डिफरेंस हुआ, तो आपका 1 लाख क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट आप बाहर दे दीजिए, यहाँ पर गुडविल लिख दीजिए, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में लिख दीजिए इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। वो देखिए डिक्रीज़ हो रहा है, 2 लाख से 1.5 लाख हो गया तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिक्रीज़ होगा। तो डिक्रीज़ में आपको करना क्या है, ऐड, डिक्रीज़ ऐड। ऐसे तो वो फिक्स्ड ही कहलाता है, लेकिन वो आपका यही रूल फॉलो करिएगा, डिक्रीज़ ऐड कर दीजिएगा 50,000, तो हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मेरे बहुत सारे सब में ऐसे ही किया हुआ है, बट इसमें मैंने वर्किंग नोट करके दिखा दिया, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर जितना वर्किंग नोट रहता है उतना अच्छा रहता है, तो आप वो इससे कर सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस करके यहाँ दिखा दीजिए, गुडविल यहीं दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग,
तो यहाँ वर्किंग नोट करके मैंने यह किया अगर, तो क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करके हुआ 4 लाख। 4 लाख यहाँ भी लिखा, तो बैलेंस बीडी आपका नेट प्रॉफिट भी ब्रॉट फॉरवर्ड कितना हुआ, बैलेंसिंग फिगर 1.5 लाख। तो ये 1.5 लाख मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, यहाँ भी ले सकते हैं। तो देख लीजिए ना, वर्किंग नोट के थ्रू भी जा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जाने के लिए आप दोनों को माइनस कर दीजिए, पहले ईयर से दूसरे ईयर को यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पे गुडविल कर दीजिए, ऐड होगा क्योंकि डिक्रीज़ होने से ऐड होता है। तो यहाँ पे करके यहाँ पे आप ले लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी हो सकता है एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल हेडिंग दीजिएगा। आप देखिए डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर, ये सब क्या करना है देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले तो डेटर, कैश एंड बैंक का हमेशा लास्ट में काम होता है, इसको छोड़ दीजिए। डेटर आपका करेंट एसेट है, 3 से 4 हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ने से मैंने क्या कहा, करेंट एसेट बढ़ने से लेस होता है, देखिए लेस किया है, ब्रैकेट मतलब मेरा लेस होता है। स्टॉक भी देखिए, अब उसके बाद क्या है, गुडविल तो आपने ले लिया, यहाँ भी ले सकते हैं, मैंने अपने आप कहा वर्किंग नोट में अगर नहीं लेना है तो यहाँ ले लीजिएगा। प्लांट आपका फिक्स एसेट है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट में होगा, इन्वेस्टिंग में। इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, ये सब क्या होगा, फाइनेंसिंग में, क्योंकि फिक्स लायबिलिटी है। पीएल आपने ले लिया, ट्रेड क्रेडिटर्स है। और स्टॉक छूट गया, स्टॉक भी है, देखिए 3,50,000 से 4 लाख हो गया, बढ़ गया। बढ़ने से क्या होगा, बढ़ने से इंक्रीज करेंट एसेट ना, तो इसीलिए मैंने इंक्रीजिंग स्टॉक बढ़ने से लेस कर लिया, ठीक है। अब आइए क्रेडिटर भी है। क्रेडिटर देखिए 4 से 5,50,000 हो गया, मतलब बढ़ गया कितने से, 1.5 लाख से। करेंट लायबिलिटी होता है क्रेडिटर, तो करेंट लायबिलिटी है ये, तो बढ़ने से आपका ऐड होगा। तो ये देखिए ये ऐड हुआ है, इंक्रीजिंग क्रेडिटर 1.5 लाख का। और यहाँ पे आपका अगर वर्किंग नोट नहीं खोलते तो अभी आप गुडविल लिखते, डिक्रीज इन गुडविल, ऐड लिखते और यहाँ ले देते क्योंकि वो घटा था, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन दोनों को सबका प्लस माइनस करिए तो आपको बैलेंसिंग मिलेगा 1.5 लाख का, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिव, फ्लो छूटा हुआ आप लिख लीजिएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ये हो गया ऑपरेटिंग, मेन ऑपरेटिंग होता है, ध्यान से कीजिएगा। अब आ जाइए बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। देखिए अब यहाँ तो एक ही पार्टी था प्लांट का, 3,50,000 से 4,50,000 हो गया, ठीक है। आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, परचेस ऑफ प्लांट माइनस करके यहाँ पे डायरेक्ट आप 1 लाख का डिफरेंस पूरा लिख ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको वर्किंग नोट करके करना है तो आप देखिए करके किया मैंने। प्लांट अकाउंट, टू बैलेंस बीडी 3.5 लाख, बाई बैलेंस बीडी 4.5 लाख हो गया। दोनों का डिफरेंस है, आपको 2 बैंक अकाउंट या बैलेंसिंग फिगर है, ये ऐसे भी दिखा सकते हैं 1 लाख का। तो ये 1 लाख आपका यहाँ पे कर दिया, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोनों का, पीएल का और इसका तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करें कि वर्किंग नोट करके दिखाइए, क्योंकि वर्किंग नोट जितना करिएगा उतना अच्छा होगा, इतना अच्छा एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप देख लिए ना प्लांट का क्या हुआ है, बढ़ गया, तो वो बढ़ गया तो इसीलिए वो भी लेस हुआ। बढ़ने से मतलब परचेस होता है मतलब लेस, और घटने से सेल होता है वो ऐड होता है। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सी में आ जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें देखिए फाइनेंसिंग में आपका 2 आइटम है। शेयर कैपिटल 3.5 लाख, 3.5 लाख से 4.5 लाख हो गया, 1 लाख का डिफरेंस है, तो बढ़ा है। तो बढ़ने से इशू कहलाता है, जो कि ऐड होता है, याद रखिएगा, बढ़ने से। तो ये रहा 1 लाख बढ़ गया, तो ये हो गया। अब वही सेम केस देखिए, लॉन्ग टर्म लोन आपका घटा है, 4 से 3 हो गया, मतलब कम हो गया, तो वो रीपेमेंट होता है, रीपेमेंट कहलाने से ये लेस होता है, तो ये लेस हो गया। अब ये कैंसिल ही हो गया क्योंकि प्लस माइनस करके नील हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ नील। अब सबका प्लस माइनस कीजिए तो डिफरेंस अमाउंट आपको आता है नेट कैश 50,000, वो आपको यहीं पे सम प्रूव हो जाएगा। इन दोनों के कैश एंड बैंक जो आपका दिया, इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट 50,000 है, बस आपका सम आ गया। यहाँ से भी प्लस माइनस कीजिए 50,000 है, मतलब आपका सम पूरा ही राइट है। इसका और उन दोनों का कैश या बैंक जो भी एक ही रहेगा, उन दोनों का डिफरेंस अमाउंट यहाँ से अगर मैच कर गया आपका तो आपका राइट है, ठीक है। अब देखिए, अब ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये जो ओपनिंग है मतलब 2 लाख, ये 2 लाख आप बिठा लीजिए यहाँ पे ओपनिंग, और इन दोनों को प्लस कीजिए 2.5 लाख, क्लोजिंग मैच कर गया, देखिए 2.5 लाख, यहाँ क्लोजिंग 2.5 लाख। शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ बिगनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर भी बहुत चल लिखता है, ठीक है। तो ये रहा आपका सम वर्किंग नोट के साथ।
बहुत जनों का कहना होता है वर्किंग नोट दिखाइए, इसीलिए मैंने आज दिखाया, नहीं तो ये सामने डायरेक्ट भी हो सकता था, और जितना मैंने सम किया है डायरेक्ट ही दिखाया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।